पुरस्कार खंडर की गूंज। लड़का आगे बढ़ गया। दादा का तीसरा किलो था। जहां पत्थरों में रूहें बसते हैं वहां रोशनी रास्ता दिखाती है। जंगल के आखिर में एक पुराना खंडर नजर आया। टूटे हुए मुजस्मे और दरवाजे हवा के झोंकों से खौफनाक सरगोशियों के साथ हिल रहे थे। खंडर की हर दीवार से सदियों की खामोशी और खौफ की गूंज महसूस हो रही थी। लड़के को महसूस हुआ कि इन मुजस्मों की आंखें इसका पीछा कर रही हैं। लड़का मुख्तात कदमों से आगे बढ़ा। एक खास मुजस्मे के हाथ ने सूरज की रोशनी को एक अजीब जाविये से मुनाकिस किया। लड़के ने सोचा, ये सूरज की रोशनी एक खास जाविये में क्यों जा रही है। थोड़ी देर गौर करने के बाद उसे समझ आई कि वो रोशनी की तरफ चला गया। रोशनी जिस जगह पर पड़ रही थी वहां पर एक भारी पत्थर पड़ा था। पत्थर के नीचे से एक दबी हुई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई तकलीफ में हो या रिहाई का तलबगार हो। चंद घंटे की जद्दोजहद के बाद लड़के ने भारी पत्थर साइड पर कर दिया। वहां पर उसे एक चीन का टुकड़ा मिला। जब उसने उसे नक्शे के सुर्ख निशान से मिलाया, पता चला ये सुरंग की के तालाब का गहरा फरेब। अब उसने तालाब ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उसके दादा ने बताया था चौथा किलो तालाब है। रात के अंधियारे में लड़का तालाब के किनारे पहुंचा। धुंध और पानी के खेल ने माहौल खौफनाक बना दिया था। पानी के अंदर से धीमी सरीली आवाजें आ रही थीं जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। लड़के को प्यास लगी हुई थी। उसमें प्याले में पानी भरा तो वो गदला था। उसने रख दिया। कुछ घंटे बाद पानी साफ हुआ, लेकिन उसकी सतह पर एक चमक थी। लड़के ने प्याला उठाया पानी पीने के लिए, तो प्याले में उसे एक छोटा सा पत्थर नजर आया। जब उसने निकाला तो वो एक मोती था जिससे अजीब सी रोशनी फूट रही थी। मोती को हाथ में लेते ही उसे लगा कि तालाब के पानी से कोई हाथ निकलकर उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वो एकदम पीछे हटा। उस मोती को नक्शे से मैच किया तो वो नक्शा के मुताबिक चौथा हिस्सा था। लड़का जजीरे के बुलंद पहाड़ की तरफ बढ़ा। दादा का 5वां कुलो था। पहाड़ की चोटी पर जहां हवाओं के राज दफन है, वहां एक नजर है जो तुम्हें आजमाएगी। तेज हवा और पत्थरों की वजह से चढ़ाई मुश्किल थी। हवा की सीढ़ियां और पत्थर गिरने की आवाजें उसके हौसले को आजमाने लगी। लड़के को हर पल ये महसूस हो रहा था जैसे कोई पोशीदा ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, कोई चीज उस पर मुसलसल नजर रखे हुए है। लड़के ने आखिरी बार नक्शे को देखा और पहाड़ की चोटी पर एक खास निशान की तलाश शुरू कर दी। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि चोटी पर कोई साया हिला है। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बिलाखिर चोटी पर पहुंचने के बाद उसने एक चट्टान पर एक निशान देखा जो नक्शे के आखिरी सुर्ख निशान से मुकम्मल मैच रखता था। उस निशान के नीचे एक छोटा सा खाना था जिसमें एक पुराने जंग आलूद लोहे का बना एक घर की चाबी मौजूद थी। ये चाबी 5वीं और आखिरी चीज थी जो उसे दरवाजे को खोलने के लिए दरकार थी। चाबी को हाथ लगाते ही लड़के के हाथ कान पने लगे। उसे लगा कि कोई सर्द लहर उसके जिस्म से गुजरी है और उसे ये चाबी बहुत भारी महसूस हुई। हवा में एक धीमी पुरस्कार सरगोशी फैल गई, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम आखिरी दहलीज पर हो, बचकर रहना। कदीम दरवाजे का इंकिशाफ। लड़के ने 5 चीजें, पत्थर, लोहे का टुकड़ा, चैन का टुकड़ा, मोती और घर की चाबी, नक्शे के मुताबिक तरतीब दी। इनके मिलाप से कदीम दरवाजा, जो बज़ाहिर चट्टान का हिस्सा था, धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के खुलने पर एक सर्द सनसनाती हुई हवा का झोंका आया, जिसमें मट्टी और सड़ांध की पुरानी बू थी। अंदर से खौफनाक साए और हैबतनाक शक्लें लम्हा भर के लिए नमूदार हुईं और फिर गायब हो गईं। दरवाजे के अंदर कदीम तहरीरें और नक्श थे जो एक खौफनाक अंदाज में चमक रहे थे। लड़के ने अपनी अक्ल और मुशाहिदे से समझा कि ये जजीरा कदीम तहजीब का इम्तहान गाह है और मनहूस राज दर हकीकत एक आजमाइश थी। जो भी यहाँ आता उसके अंदर के खौफ और लालच को चैलेंज किया जाता। जो नाकाम होता या तो रास्ता भूल जाता या उसके अंदर का खौफ उसे पागल कर देता। वो तमाम हड्डियां और खोपड़ियां उन लोगों की थीं
जो उस आजमाइश को पार नहीं कर पाए थे। अंजाम। वो जानता था कि उसने सदियों के खौफ को खत्म कर दिया है। लड़का वापस साहिल की तरफ चला गया और कश्ती में बैठकर वापस गांव लौट आया। उसके चेहरे पर एक गहरा इत्मीनान था जो उसके गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि एक बहादुर रूह था जिसने खौफ के साए से जीत हासिल की थी। हमारा हीरो बच्चा है, मगर उसकी हिम्मत पहाड़ों से भी बुलंद है। अगले 5 एपिसोड्स तक यही बच्चा हमारी कहानी का साथी होगा, लेकिन एक राज अभी तक अधूरा है। इस नन्हे हीरो का असल नाम क्या होगा, ये फैसला आप ही करेंगे। जिस नाम पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे और जो सबसे अलग और खास होगा, वही हमारे हीरो की पहचान बन जाएगा। और याद रखें, जिस नाम को फाइनल किया जाएगा, उन तमाम लोगों के नाम जिन्होंने वो नाम सजेस्ट किया होगा स्क्रीन पर चलेंगे और उन्हें खास शुक्रिया भी दिया जाएगा। तो फौरन कमेंट कीजिए और मैं तुम्हारे लिए वो राज खोलूंगी। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तैयार हो जाओ, अगला हिस्सा जल्द आ रहा है। क्या तुम हिम्मत रखते हो?